हेलो, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भूतियापा पे। तो आप लोगों को जो मैं कहानियाँ सुनाते आता हूँ, आप लोग बताते नहीं हैं। मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि आप लोग हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लग रही है या आपको कैसी कहानी सुननी पसंद है। तो मैं उस तरीके की कहानी आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। चलिए, कोई नहीं, आज फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए, आज की कहानी हम अब शुरू करते हैं। ये कहानी है एक रवि नाम के लड़के की। रवि को पुरानी चीज़ें इकट्ठा करने का शौक था। एक दिन उसे एक एंटिक शॉप में एक बहुत पुरानी घड़ी दिखी। घड़ी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन दुकानदार ने उसे चेतावनी दी, ये घड़ी सिर्फ समय नहीं बताती, ये समय बदल भी सकती है। रवि को लगा कि दुकानदार सिर्फ मजाक कर रहा है। उसने घड़ी खरीद ली और घर लाकर अपनी टेबल पर रख दी। रवि आधी रात को अचानक जागा। कमरे में अंधेरा था, लेकिन घड़ी की सुइयां अजीब तरह से उल्टी दिशा में घूम रही थी। तभी घड़ी से एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। रवि ने घड़ी उठाकर गौर से देखा। तभी उसकी आंखों के सामने एक अजीब सा दृश्य उभरने लगा। वह कमरा, लेकिन सालों पुराना। लकड़ी की अलमारियां, दीवारों पर धुंधले निशान और बीच में एक आदमी जो रो रहा था। अचानक वो आदमी घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मुझे जाने दो। रवि ने डटकर घड़ी टेबल पर फेंक दी। दृश्य गायब हो गया। रवि को लगा कि ये उसका वहम था, लेकिन जब उसने घड़ी दोबारा देखी तो उसमें एक निशान था, जैसे किसी ने नाखून से घड़ी को खरोच दिया हो। तभी बिजली चली गई, चारों ओर अंधेरा हो गया और घड़ी की सुइयां फिर से उल्टी दिशा में घूमने लगी। एक बार फिर आवाज़ आई, अब तुम्हारी बारी है। रवि के पीछे कोई था। उसने मुड़कर देखा तो वही आदमी था, मगर अब उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। रवि हकलाते हुए, तू 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 कौन है? रवि कांपते हुए बोला। तो घड़ी से आवाज़ आई, मैं इस घड़ी का पहला मालिक था। इसने मुझे मेरे अतीत में कैद कर दिया। अब मैं आज़ाद हूँ और तुम्हें मेरी जगह लेनी है। रवि चीखने ही वाला था कि घड़ी जोर से चमकी और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। सुबह रवि का कोई अता पता नहीं था, लेकिन उसकी टेबल पर वही घड़ी रखी थी और इस बार घड़ी की सुइयां किसी और की तलाश में घूम रही थी। तो ये एक छोटी सी कहानी थी जो मैंने आप लोगों को सुनाई। तो कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको कैसी कहानियाँ पसंद है ये भी हमें बताएं। और अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बाकी कमेंट में आप जैसा बताएंगे वैसी कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।